देशवा न्यूज आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में जगह जगह से आपने तस्वीरों को भी देखा होगा किस तरीके से माता दुर्गा की आराधना की जा रही है। इस वक्त देशवा न्यूज टीम की मौजूदगी आरके फाउंडेशन की आंगन में है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से आरके फाउंडेशन की ओर से नवरात्रि का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, डांडिया उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मंच साझा करते नजर आ रही हैं आरके फाउंडेशन की फाउंडर किट्टू सिंह और साथ ही साथ बीजेपी के वरीय नेता आशा सिंह जी भी हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की। धन्यवाद। क्या कहेंगे, अभी आरके फाउंडेशन में मौजूदगी है, पूरा देश अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार मना रहा है। आरके फाउंडेशन के मैं धन्यवाद देती हूँ कि दुर्गा पूजा के अवसर पर इसने डंडिया करवा रहे हैं और हमारे जितने अभिभावक बच्चे आए हुए हैं सब लोग के लगता है कि दशहरा है कि डंडिया के लिए हम लोग एंजॉय करने जाएं। उसी अवसर पर ये लोग यहाँ मौजूद हैं। आरके फाउंडेशन गरीब की मदद बहुत ज़्यादा करती है। जैसे हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ गरीब के माता पिता कहते मेरे पैसे कहाँ हैं कि बच्चे पढ़ाएं, तो मैं उन लोग से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे के आरके फाउंडेशन में लाकर फॉर्म भरे, एडमिशन कराएं और निश्चिंत होकर बिना फीस के उनका बच्चे पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे को हम देख रहे हैं कि डांडिया खेलने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा करिकुलम है ज़रूरी है? नहीं, बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे के माता पिता से आग्रह है कि अपने माता पिता अगर एक्टिव हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी एक्टिव रहेंगे पढ़ाई से लेकर डंडिया खेल के लिए। आज ग्रामीण एरिया पर था, पहले से बहुत ज़्यादा ग्रामीण के गरीब और हमारी महिला बहन लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग से आग्रह करें कि आकर आरके फाउंडेशन में आप अपने बच्चे को पढ़ाएं और ये एंजॉय करो। आरके फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं किट्टू सिंह जी, जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी, बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित की है? सबसे पहले देशवा न्यूज़ को धन्यवाद। क्या जानना चाह रही हैं आरके फाउंडेशन के बारे में? पहले तो ब्रीफिंग में बताएं। जिस तरीके से आशा सिंह जी ने बताया कि बच्चों के साथ साथ गरीबों की भी मदद करती है आरके फाउंडेशन। देखिए, शिक्षा एक ऐसा चीज़ अभी हो गया है जो बिजनेस के व्यू से लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस के व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसी में हैं जो अभी भी शिक्षा दिल से देना चाहते हैं। लोग मंदिर बनवाते हैं, लोग जाके दारू के भट्टी खुलवाते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। आरके फाउंडेशन इसलिए एक पहल शुरू किया है कि जो लोग अपने बच्चों को अच्छे जगहों में, ब्रांडेड स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो आरके फाउंडेशन देने के लिए अग्रसर है और दे भी रहा है। 2009 में हमने इसका नींव डाला आरके फाउंडेशन का, और तभी से मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उसमें ये नहीं है कि किनके बच्चे पढ़ेंगे और किनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक अच्छे स्कूलों में बच्चों को मिलती है। जैसे स्मार्ट क्लासेस हो गया, फैसिलिटीज सारे हैं जैसे बाकी स्कूल्स में। हाँ, कोई चीज़ों से बच्चे वंचित नहीं रह पाए। आरके फाउंडेशन उन सभी बच्चों का एक फॉर्म निकालता है जिसका अप्लाई होता है 16 सितंबर से 31 दिसंबर तक। उसके थ्रू बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब उसमें ये होता है कि 98 पॉइंट कुछ बच्चे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं, तो 98 पॉइंट एवं जो नंबर लाता है उसको हम लोग 70,000 से 1 लाख तक उसको प्रोत्साहन शुल्क भी हम लोग देते हैं अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि और भी बच्चे जाने और वो आए। किसी भी लोभ से वो मेरे पास आए और शिक्षा पाए, बच्चों में क्यूरियोसिटी आए और वो आरके फाउंडेशन के पास आए। ठीक है, और हम लोग वो सारी चीज़ें देते हैं जो एक ब्रांडेड स्कूल या कोई भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल जो फैसिलिटी, जो फीचर्स, जो एजुकेशन देता है वो हम लोग देते हैं।
इसलिए आरकेज फाउंडेशन ने ये जो दांडिया प्रोग्राम किया है आज लोगों को बताने के लिए, और बहुत सारी अभी माताएं बहनें हैं जो घर पे मोबाइल यूज करती हैं, खाना बनाती हैं, लेकिन बाहर सोशलाइज नहीं है, वो नहीं निकल पाती हैं। अपने बच्चों को पढ़ने तो वो भेज देती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखना होता है जिससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है। तो उनको भी घर से बाहर निकालने के लिए एक ये स्पोर्ट हम लोगों ने बनाया है और सोचा है कि आप आइए, ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे कुछ मनोरंजन कीजिए ताकि आप भी कुछ यूनिक एक्स्ट्रा। मतलब आरके फाउंडेशन में ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो फीमेल्स हैं? ओनली फीमेल्स हैं। ओनली फीमेल्स हैं? ओनली फीमेल्स हैं। 100% हमारे यहाँ फीमेल्स ही हैं। मतलब जितने भी टीचर्स हैं सब फीमेल्स? सब फीमेल्स हैं। कुछ हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और कुछ हमारे जो केयर टेकर हैं, जो हमारे प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, उन लोगों को केयर करने के लिए। नहीं तो स्टडी के लिए हमारे यहाँ सारी फीमेल्स हैं। और हमारे स्कूल में एक छोटे बच्चों के लिए फैमिलियर इन्वायरमेंट है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट की शुरुआत किट्टू सिंह जी के द्वारा की? बिल्कुल की गई है। और मैं शायद मेरा ये ड्रीम है कि जब तक मैं हूँ, यानी जीवित हूँ, तब तक मैं बच्चों को सेवा दूँ और सर्विस दूँ। मेरा कोई दूसरा ड्रीम नहीं है। एक आखिरी सवाल होगा कि आज डांडिया का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों की ओर से आयोजित किया गया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं कॉस्ट्यूम पहने हुए कि हाथों में डांडिया लेके खेल रहे हैं। पढ़ाई ज़रूरी है, उसके साथ साथ ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन तो हम लोग देते हैं, हर पेरेंट्स देता है। उसमें से कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को पार्क ले जाते हैं, दूर शहरों में ले जाते हैं, यूनिक जगहों पे ले जाते हैं घुमाने के लिए, स्कूल ट्रिप पे भेजते हैं। अभी बहुत सारे अभी भी पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं, या वो नहीं समझते हैं, या वो डरते हैं। तो वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, वो सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है। तो वो सारा हेजिटेशन दूर करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आरके फाउंडेशन के बारे में मैम ने हमें बताया कि यहाँ पर जितने भी ये टोटली फीमेल्स टीचर है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बातें मैम ने कही। आप क्या कहेंगे? निश्चित है किट्टू मैम के संरक्षण में आरके फाउंडेशन एज वेल एज उसके अंतर्गत वेगा एराइज एकेडमी निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहा है। मैम फीमेल एम्पावरमेंट की बात के साथ साथ ये चाहती हैं कि गरीब और वंचित बच्चों को इस आरके फाउंडेशन के अंतर्गत कैसे शिक्षित किया जाए। और हम लोगों की संस्था जो वेगा एराइज एकेडमी है, उसका पेरेंट ट्रस्ट आरके फाउंडेशन है। और आरके फाउंडेशन का मेन मोटो है कि गरीब और वंचित बच्चे जो यहीं के नहीं, पूरे बिहार के हैं, बिहार के जितने भी ज़िले हैं, सब जगह हम लोग टेस्ट अरेंज कर रहे हैं। और उस टेस्ट में जो भी बच्चे उस लायक होंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट, उन बच्चों का हम मुफ्त रहना, खाना, पढ़ना, रहने की भी व्यवस्था होगी, खाने की भी मुफ्त में व्यवस्था होगी, पढ़ने की भी व्यवस्था होगी, बुक्स, स्टेशनरीज, ड्रेस, सबों की मुफ्त व्यवस्था होगी। ये बड़ा ही नोबल वर्क है आज के ज़माने में। हमें सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा अचंभव लगा कि जिस तरीके से रहने की भी बात आपने कही, खाने की स्कॉलरशिप दिया जाता है तो कुछ अमाउंट कम किया जाता है बाकी जगहों पर, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए भी फ्री, खाने के लिए भी फ्री, हर चीज़ फ्री। हाँ, एकदम बिल्कुल। बच्चों को एग्ज़ाम निकालना है तो हम लोग चाहते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आरके फाउंडेशन के द्वारा जो आज डांडिया इवनिंग है, उसका भी मकसद यही है कि इलाके के लोग जागरूक हों और उसमें आवें, स्कूल आवें, फाउंडेशन की जो संस्था है उसमें फॉर्म भरें, एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट दें, क्वालिफाई करें और इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये जो हमारा मुहिम 2009 से स्टार्ट हुआ है, तो ये केवल बिहार के लिए ही नहीं है,
हमारा उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। मतलब एक्सटेंशन हो रहा है इसका उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, हाँ। 2023 में हम उत्तर प्रदेश में एक अपना ब्रांच डाला, वहाँ पे भी ये मुहिम जारी है। वहाँ भी हमारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। उन लोगों की भी रहने खाने की व्यवस्थाएं वैसा ही है जैसा हम यहाँ दे रहे मतलब हैं। बिहार के साथ साथ यूपी में भी आरके फाउंडेशन छा रहे हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मैं हमारी जो माताएं बहनें हैं उन लोगों को भी जागरूक करना चाह रही हूँ कि आप निकलो। आप पीटीएम होता है, वो लोग नहीं आती हैं, वो लोग डर जाती हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो मैं उन लोगों को आपके देशवा न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाह रही हूँ कि डरने वाली जैसी कोई बात नहीं है। आप आइए, पीटीएम अटेंड करिए। जब भी बच्चे में कहीं कोई डिस्प्यूट दिखता है, आप हमसे मिलिए, हमारे टीचरों से मिलिए। जहाँ आपको जो कुछ नहीं आ रहा है, मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको भी जागरूक करूंगी। बच्चों के साथ साथ जो फीमेल टीचर है उनको भी पढ़ाने का दावा कर रहे हैं आरके फाउंडेशन। बच्चों की मदर को, हाँ, बच्चों की मदर को मदर को आज के युग के अनुसार तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को मैम चाहती हैं कि जो भी गरीब बच्चे हैं, ठीक है, पढ़ने को तो वो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ लेंगे और निःशुल्क ही पढ़ेंगे, है कि नहीं, लेकिन वो उस व्यवस्था नहीं। हाँ, वो व्यवस्था, वो सुविधाएं, वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती है जो कि एक कॉरपोरेट सेक्टर के स्कूल में मिलती है। तो जितनी भी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मैम चाहती हैं कि उनको भी तमाम वो जो डिज़र्व करते हैं, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं भी मिले, उनको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो, उन्हें दुनिया बिहार के बच्चे विदेश जाए, वहाँ पढ़े, वहाँ कमाए, देश का नाम रोशन करें। इवन मैम ये चाहती हैं कि सिर्फ एक जीवन जीना ही नहीं होता है कि हाँ भाई रोटी खा लिया ये हो गया, लेकिन जो बच्चे उस लायक हैं उनको उस स्तर का जीवन स्तर प्राप्त हो और वो उस स्तर से अपने जीवन को जिए और हमारे आरके फाउंडेशन और बेगा राइज का नाम रोशन करें। बिल्कुल, आप सबको वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, बताया और हमारे तमाम दर्शकों को भी बताया कि किस तरीके से आरके फाउंडेशन जो है कितने बखूबी अपने निष्ठा से कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए जो कदम है वो उठा रहे हैं। बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं लेकिन उनके मदर्स को भी पढ़ा रहे हैं। और हम आपको बता दें तो आरके फाउंडेशन में टोटली 100% फीमेल टीचर हैं। ये सभी बस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। जैसे हर स्कूल में लोग जाते हैं, एक से एक इंग्लिश माध्यम के स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, पैसे दे रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करा दिए। वहाँ की जो फैकल्टी हैं, टीचर हैं, उनको बाखूबी इंग्लिश आता है, वो बोलती हैं। जिनके घर के इन्वायरमेंट में इंक्लूड इंग्लिश है, उनके बच्चे स्मूथली स्पीक करते हैं इंग्लिश का। लेकिन जिनकी मदर बिहार बोर्ड से पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, वो नहीं बोल पाती हैं, वो नहीं समझ पाती हैं, तो उनके बच्चों को बोलने में, कम्युनिकेशन स्किल में कमी रह जाती है। तो लोग बोलते हैं कि ये पुअर बच्चा है। नहीं, वो पुअर बच्चा नहीं है, वो कमज़ोर बच्चा नहीं है। उन बच्चों को बनाने के लिए हम लोगों ने मंथ में 30 स्पेलिंग मदर को देते हैं कि आप घर पे पढ़िए, कम से कम जो डेली यूज की चीज़ें हैं उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करिए अपने बच्चे के साथ। और हम लोग चाहते हैं कि आप आकर के हमारे बेगा राइज एकेडमी के टीचर, प्रिंसिपल सबसे मिलिए और आप अपने आप को भी ग्रो अप कीजिए। इसलिए एक डांडिया प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। आप लोग मिले। यस, थैंक यू। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाज़त। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देशवा न्यूज़। धन्यवाद।